मृत्यु भोज क्यों जरूरी है? बहुत से मनुष्य कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, और मैं कहता हूं मृत्यु भोज होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मरने वाला मनुष्य अपने जीवन में पैदा होने के बाद से लेकर के अपने मृत्यु होने तक न जाने कितने घरों में भोजन करता है, न जाने किस किस के यहाँ का भोजन करता है। अपने रिश्तेदार के यहाँ का भोजन करता है, शादी ब्याह में भोजन करता है, बर्थडे पार्टी में भोजन करता है, मैरिज एनिवर्सरी के समय पे जो कोई भोजन दिया जाता उस समय भोजन करते हैं। किसी के यहाँ सहायता करने के लिए चले गए तो उसके यहाँ भी भोजन करते हैं। यात्रा करते समय भी हम न जाने कितने जाने अनजाने मनुष्यों के यहाँ से हम भोजन करते हैं, क्योंकि जठाग अग्नि इसको तो शांत करना ही पड़ेगा। तो पूरे जीवन भर वो किसी न किसी का नमक खाता है। तो नमक खा करके कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको ऋण चढ़ता है उसके ऊपर। तो ये नमक का ऋण अदा कैसे करें? तो नमक का ऋण अदा करने के लिए उसके बच्चे होते हैं, बेटे बेटी होते हैं, पोते पोती होते हैं, उनके द्वारा यह मृत्यु भोज का कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि वो आत्मा के ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ है, उस मनुष्य के ऊपर जो ऋण चढ़ा है, जो मर गया, वो ऋण से मुक्त हो सके। इसीलिए अपने जीवन काल में मान लो वह एक औसतन मान के चलने कि एक साल में 30 घरों में भी उसने भोजन किया होगा, और यदि 60 साल भी जिंदा रहा तो 30 घर औसत एक साल, और 60 साल भी जिंदा रहा तो 30 गुणित 60 लगा दीजिए आप। 1800 लोगों को भोजन कराएगा तो उसका ऋण उतरेगा। अब बहुत से मनुष्य कहते हैं कि साहब 1800 व्यक्तियों को भोजन कैसे कराएंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो व्यक्ति इतना पैसा छोड़ के ही नहीं गए। तो ये तो बच्चों की जिम्मेदारी है। यदि वो ज़मीन जायदाद छोड़ करके गए हैं, मकान प्रॉपर्टी छोड़ करके गए हैं, यदि वो सोना चांदी छोड़ करके गए हैं, तो उनको बेचो, और उनको बेच करके आपको पब्लिक को भोजन कराना है, ताकि उसने जो पूरी ज़िंदगी भर किसी न किसी का नमक खाया है, मिर्ची खाई है, चाय पी है, मीठा खाया है, होटल में भी खाना खाया होगा, किसी के घर से मांग के भी पानी पिया होगा, कहीं पे खड़े होंगे, किसी मदद की ज़रूरत होगी तो किसी ने मदद भी की होगी, तो हमें तो भोजन कराना चाहिए, तो ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए अपने अपने परिवार का यदि कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति मर जाए, क्या कोई भी हो, उसके निमित्त आपको मरने के बाद में व्यक्तियों को भोजन कराना ही कराना है। उसमें स्त्री भी शामिल हो सकती है, पुरुष भी शामिल हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी शामिल हो सकते हैं, जवान व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, और कोई भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। सभी को भोजन कराओ, ताकि उसने जो जिंदगी भर भोजन खाया है उसका ऋण चुक सके। यह तर्क है और सत्य भी है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि यह बोल कर के गए हैं कि मरने के बाद में मृत्यु भोज अनिवार्य है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। किसी के तर्क वितर्क कुतर्क में मत आइए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि बोल करके गए हैं, उनका उस संस्कार का, उस संस्कृति का, उस प्रथा का, उस परंपरा का पालन करो और सुखी जीवन व्यतीत करो। आज के ज़माने में मनुष्य जो है पैसे खर्च करने के चक्कर में मृत्यु भोज नहीं कराता है, लोभी हो गया है, लालची हो गया है। अपने पिता या दादा उनके पैसे के ऊपर हड़पने की उनकी नीति आ गई है। भाई को भी पैसा नहीं देता है, भाई की संपत्ति को भी हड़प लेता है। यह बहुत खतरनाक होता है, और ये ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कार्य नहीं करता है, अंततः दुख को प्राप्त होता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। जय माता दी, जय